गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक में हमारे टेंसेस चल रहे थे। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था। आज की इस वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की इनकी पहचान होती है कि रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ये होते हैं। प्लस इनके साथ समय भी जोड़ दिया जाता है, निश्चित और अनिश्चित समय। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया, समय निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, वैसा ही प्रयोग इसमें भी होगा। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, जैसे उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन होती है। इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी, हमारी हैड बीन होगी। इसको सभी सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा, जैसे कि हम पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम जो है जो ये फॉर्मूला है इसको नोट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे और इसमें लिख लेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय कर देंगे। ठीक है, पहचान में, और अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतारेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस या फॉर का प्रयोग समय के अनुसार। ठीक है, तो इसमें हम जो है ये दो शुरू के एग्जाम्पल इनको कर लेंगे। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ठीक है, समय निश्चित है इसलिए सिंस लगा है। तो सेकंड देख लेंगे, वह 2 वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहा था, तो ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। तो समय अनिश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे और ये फॉर्मूला नोट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद प्लस बीन का प्रयोग होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस और फॉर जो है उसका प्रयोग समय के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, शुरू के ये 2 एग्जाम्पल हम नोट कर लेंगे। वे आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, तो इसमें जाएगा दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी कर लेंगे। लड़के दोपहर से नदी में स्नान नहीं कर रहे थे, इसका हो जाएगा बॉयज़ हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस नून। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल कर लेंगे। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव हेडिंग डालेंगे। इंटरोगेटिव हेडिंग डालकर रूल फर्स्ट हेडिंग डालेंगे और ये फॉर्मूला उतारेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर सिंस और फॉर का प्रयोग समय के अनुसार। और ये 2 एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या बच्चा 4 दिनों से रो रहा था, तो इसका हो जाएगा हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग, वीप का वीपिंग हो जाएगा फॉर 4 days। ठीक है, क्या मैं सुबह से गीत गा रहा था, तो हैड आई बीन हेड आई हो जाएगा आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर रूल 2 हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतारेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस जो है सिंस या फॉर समय के अनुसार भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हम कर लेंगे। तुम 3 बजे से क्या कर रहे थे, तो क्या बोला जाएगा वट हैड यू बीन। वट के बाद हैड का प्रयोग हो रहा है, फिर सब्जेक्ट हो रहा है यू, फिर बीन का प्रयोग, तो वट हैड यू बीन, डू का डूइंग हो जाएगा सिंस 3 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड है, ये लड़कियां गेंद से सुबह से क्यों खेल रही थी, तो क्यों बोला जाएगा वाई हैड दीज गर्ल, ये लड़कियां हैं तो दीज गर्ल, वाई हैड दीज गर्ल बीन प्ले का प्लेइंग विद द बॉल सिंस मॉर्निंग भी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज मैंने कॉपी में भी कर रखी है, यहाँ से भी हम देख लेंगे इसको। ठीक है, देखते हैं। पहला नंबर है, मेरे चाचा 3 दिन से उसकी सहायता कर रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा माई अंकल हैड बीन हेल्पिंग हिम सिंस 3 days। फिर नेक्स्ट है, क्या माली 5 बजे से फूल तोड़ रहा था, तो इसका हो जाएगा हैड गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है, भावना तुम्हें 5 साल से पढ़ा रही थी, तो इसका हो जाएगा भावना हैड बीन टीचिंग यू फॉर 5 years। नेक्स्ट है, दुशासन 10 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा था, तो इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन दुशासन हैड बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। फिर नेक्स्ट है, क्या सचिन कुछ दिनों से मैच नहीं खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा हैड सचिन नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर सम डेज भी क्वेश्चन मार्क। 6 है, मालिक अपने नौकर को 1 घंटे से क्यों पीट रहा था, तो इसका हो जाएगा वाई हैड द मास्टर बीन पीटिंग टू हिज सर्वेंट फॉर 1 hour भी क्वेश्चन मार्क। 7 नंबर है, ये लड़के यहाँ 3 दिन से क्या कर रहे थे, तो क्या बोला जाएगा इसमें वर्ड हैड दीज बॉयज बीन डूइंग हेयर सिंस 3 days क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तुम 1 सप्ताह से व्याकरण क्यों पढ़ा रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा
वाई हैड यू बीन टीचिंग ग्रामर सिंस ए वीक क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है राजू दोपहर से बुखार से पीड़ित था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राजू हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस आफ्टरनून। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पूजा आधे घंटे से नहीं रो रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द पूजा हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह व्यक्ति 8 वर्षों से मछलियाँ पकड़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द मैन हैड बीन कैचिंग फिशेस मछलियाँ करा तो फिशेज हो जाएगा, इसमें ईयर्स जुड़ेगा। ठीक है, फिशेस फॉर 8 ईयर्स। नेक्स्ट है वह 2 दिन से रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सी हैड बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर 2 डेज। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा स्टूडेंट्स हैड बीन रिमेंबरिंग हिज लेसन सिंस 3 o'clock। फिर नेक्स्ट है मोहन का भाई इस नहर में सुबह से क्यों तैर रहा था। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैड मोहन्स ब्रदर बीन रिदिंग, तैरने को रिद होता है तो रिदिंग हो जाएगा इन दिस कैनाल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। फिर 15 नंबर है वे पिछले 2 वर्षों से क्यों लड़ रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैड दे बीन की फाइटिंग फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है प्रधानाचार्य जी 9 बजे से तुम्हारी बाट देख रहे थे, तो इसका हो जाएगा प्रिंसिपल हैड बीन वेट का वेटिंग हो जाएगा फॉर यू सिंस 1 PM या 1 o'clock कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चपरासी अध्यापक की अवज्ञा 2 बजे से नहीं कर रहा था, तो इसका हो जाएगा द पियोन हैड नॉट बीन डिसोबिंग, डिसोबे हो गया अवज्ञा तो डिसोबिंग द टीचर फॉर 2 o'clock। फिर नेक्स्ट है लड़के शाम से शोर क्यों नहीं मचा रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई हैड द बॉयज़ नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस इवनिंग। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हम बच्चों को दोपहर से तंग नहीं कर रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी हैड नॉट बीन कैजुअल होता है तंग करना तो कैजुअलिंग हो जाएगा वी हैड नॉट बीन कैजुअलिंग द चिल्ड्रन सिंस आफ्टरनून। लास्ट है क्या पुलिस डाकुओं की तलाश 15 दिनों तक या 15 दिनों से कर रही थी। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैड पुलिस बीन लुकिंग फॉर डेकोइट्स फॉर 15 days भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से इसके ट्रांसलेशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। जो एक्सरसाइज में जो ये ट्रांसलेशन इनको आपने अपनी कॉपी में इसी तरह से नोट कर लेना है, और जो मैंने आपको बताए थे कि कैसे जो है ये पहले ये हेडिंग डाल लेनी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पहचान डालनी है रहा था रही थी रहे थे प्लस समय, फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतार के 2 एग्जाम्पल उतारने, फिर नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतार के 2 एग्जाम्पल करने फर्स्ट सेकंड, फिर इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल करके रूल फर्स्ट हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतार के 2 जो है एग्जाम्पल करने हैं, फिर उसके बाद रूल 2 हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतार करके ये 2 एग्जाम्पल करने हैं। उसके बाद जो है अपनी एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप ये हिंदी लिख लिया आपने, फिर उसके बाद इंग्लिश लिख लेनी जैसे मैंने आपको बताई, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेना है, इसका सेकंड वाला उतारना, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना। इस तरह से पूरा जो है 20 तक जो इसके जो ट्रांसलेशन दिए हैं इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है।